कहानियों का स्मगलर। अर्थ के फोन पर आखिर आ चुकी है वैदेही परमार की पिक्स। इस बीच दादू बन गए दीवार और अर्थ को मिला मौका फिलहाल कुछ लम्हों के लिए टल गया। लेकिन आखिर अर्थ को मिला मौका और साथ ही मिली एक गुड न्यूज। तो आखिर क्या है ये गुड न्यूज और कैसा होगा अर्थ का रिएक्शन उस लड़की को जानने के बाद? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। वैदेही जल्दी ही फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई। देवांश ने खुद उसे अपनी कार में उस कॉलेज तक ड्रॉप किया। देवांश अपनी बहन को लेकर अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इधर कबीर ने वैदेही के कॉलेज से उसकी सारी इंफॉर्मेशन पहले ही निकाल ली थी। इसके अलावा वैदेही के पीछे उसने एक जासूस भी लगा दिया था उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए। कबीर ने सुबह के 9 बजे के लगभग अर्थ को कॉल लगाया। अर्थ इस समय भी सुकून से अपने पिलो में मुंह कवर करके सोया हुआ था। अर्थ ने एक बार फिर से नींद में ही अपने फोन पर आ रही कॉल को रिसीव करके अपने कान से लगा लिया, जिसके बाद उसने बिना सामने वाले से आवाज सुने और हेलो कहे बस बरसना शुरू कर दिया। व्हाट द हेल यार, तुम मुझे बार बार कॉल करके क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है क्या मुझे डिस्टर्ब करने के अलावा? अर्थ के मुंह से निकली ये बातें जब कबीर के कान में पड़ी तो उसने अर्थ से पूछा, हे होल्ड ऑन, कौन से सपने में जी रहा है तू? इट्स मी कबीर। पहले मुझे ये बता, तू क्या समझकर बात कर रहा है? कौन है ये मिस जो तुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रही है? अर्थ ने जब कबीर की आवाज और उसके लगातार बरसते सवालों की झड़ी अपने कान में सुनी तो उसने कबीर से कहा, ओह यार, आई एम रियली सॉरी, आई शुड नॉट रिएक्ट लाइक दिस द वे आई रिएक्टेड, आई एम सो सॉरी। वो बस एक सर्विस कॉल थी जो तब से डिस्टर्ब कर रही थी यार। एनीवेज, यू टेल मी द अपडेट। अर्थ ने बड़ी ही खूबसूरती से कबीर के इन सवालों को डाइवर्ट कर दिया। कबीर ने भी अपने कॉल करने के टॉपिक पर आते हुए अर्थ को एक्साइटेड होते हुए बताया, सीरियसली अर्थ, यार मुझे तेरी वैदेही परमार की पिक्स मिल चुकी हैं। आई मस्ट से कि ये लड़की काफी खूबसूरत है यार। यू आर अ लकी गाय। मुझे तो बस तुझसे जलन हो रही है। एक तो दुश्मन की बेटी, वो भी इतनी खूबसूरत। कबीर अर्थ को टीजिंग टोन में यह सब बोल रहा था क्योंकि उसने अर्थ को पागलों की तरह इस पल का इंतजार करते हुए देखा है। लेकिन असल में तो अर्थ को वैदेही की खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था। अर्थ ने कबीर की इन टीजिंग बातों पर लगाम लगाते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की खूबसूरत है या नहीं। अगर वो खूबसूरत नहीं भी होती तब भी मैं उसी से शादी करता। मैं तुझे इस शादी और नफरत के पीछे का कारण टाइम आने पर जरूर बताऊंगा। नाउ सेंड मी हर पिक्स। अपनी बात पूरी करते हुए अर्थ फोन रख देता है। अब तो वाकई ही अर्थ की नजर बार बार अपने फोन पर ही जा रही थी। इधर कबीर ने इतना तो जान लिया था कि अर्थ के सामने मजाक करना इम्पॉसिबल है, खासकर परमार फैमिली या उससे जुड़ी किसी शख्स को लेकर तो बिल्कुल नहीं। कबीर ने अर्थ के इंस्ट्रक्शन पर अपने फोन से अर्थ को वैदेही की वो फोटोज उसके व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दी। अर्थ अभी बस बेड पर अपने सर के नीचे अपने दोनों हाथों को रेस्ट करते हुए आगे की प्लानिंग बना रहा था कि तभी उसके फोन की मैसेज टोन बजी। अर्थ समझ चुका था कि वैदेही की फोटोज उसके फोन पर आ चुकी हैं। इस बात से अर्थ पूरी तरह से अनजान था कि वैदेही की फोटोज देखकर उसके होश उड़ जाने वाले थे। लेकिन इससे पहले अर्थ अपने फोन को नाइट स्टैंड से उठाकर उन्हें चेक कर भी पाता, तभी अर्थ के रूम का डोर खोलते हुए एक शख्स अंदर आया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्थ के प्यारे दादाजी थे। उनका नाम महेश देवान था। हाथ में एक लकड़ी की खूबसूरत नकाशी वाली छड़ी, गोरा रंग, झुके हुए कंधे, सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर एक चमक थी। जैसे दादू अर्थ के रूम में अंदर आए, अर्थ ने अपने फोन को नाइट स्टैंड पर ही छोड़ दिया और अपने बेड से उठते हुए दादू की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अर्थ ने झुककर दादू के पांव छुए तो दादू ने अर्थ को प्यार से अपने गले से लगा लिया। अर्थ को गले लगाने भर से दादू का जैसे कई लीटर खून बढ़ जाया करता था। अपने दादू के चेहरे पर यह खुशी और उनके प्यार के लिए ही अर्थ हर वीकेंड अपने दादू के पास आता था। अर्थ ने दादू के ऊपर नाराजगी दिखाते हुए कहा, दादू आप क्यों ऊपर आए? मैं आने ही वाला था ना आपके पास। दादू ने नाराज होते हुए अर्थ से कहा, हाँ आने वाला था। सुबह से तेरे नीचे आने का वेट कर रहा है तेरा बूढ़ा दादा, लेकिन जब तू नीचे नहीं आया तो तेरे बूढ़े दादा को ही एफर्ट करना पड़ा। आखिर तो प्यासे को ही पानी के पास आना पड़ता है ना। चल अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। दादाजी ये सब बोलते हुए अब अर्थ को अपने साथ चलने के लिए बोलकर आगे बढ़ने लगे कि अर्थ ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपने फोन को अपने हाथ में उठाना चाहा।
दादाजी की नजर जैसे ही अर्थ की इस हरकत पर पड़ी, उन्होंने अर्थ के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, मैंने कितनी बार बोला है तुझे, यहाँ आकर तू अपने फोन को भूल जाया कर। ये फोन ही तेरे सारे स्ट्रेस की जड़ है। गिव इट टू मी। दादू ने ये बोलते हुए अर्थ के फोन को झटक कर अपने पहने हुए कोट की पॉकेट में डाल दिया। दादू ने अर्थ को ऑर्डर देते हुए कहा, अब तो तुझे ये फोन तभी मिलेगा जब तू मंडे में यहां से वापस जाएगा। अर्थ ने दादू से एक्सक्यूज बनाते हुए इंसिस्ट किया, लेकिन दादू, व्हाट इफ मेरी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई तो? दादू ने अर्थ के ऊपर नाराजगी दिखाते हुए कहा, तो अब तेरे दादू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फोन कॉल है तेरे लिए। मेरे सामने ज्यादा जिद मत कर, वरना मैं आज भी तेरी इस छड़ी से पिटाई करने में जरा भी झिझकने वाला नहीं हूं। हो गया होगा तू बड़ा आदमी, मेरे लिए तू वही छोटा सा नन्हा सा अर्थ है। अर्थ ने अपने दादू से और ज्यादा इस बात पर जिद नहीं की और वहां से उनके साथ ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गया। उसे इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि उसके फोन पर आई वो नोटिफिकेशन वैदेही परमार के उन फोटोज की ही होगी, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि अगले 2 और दिन वो पिक्चर्स को नहीं देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इधर वैदेही का आज अपने कॉलेज का पहला दिन था। उसकी यूनिक डिजाइन की ड्रेसिंग उसकी फैकल्टी में काफी ज्यादा पसंद की गई थी। वैदेही पूरे जी जान से इस सब में लगी थी। उसका सपना था वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस डिजाइनर बनने का। अपनी फाइनेंशियल हालत खराब होने के बावजूद उसने वैदेही की स्टडीज में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अभी फिलहाल उसने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में अपनी बहन वैदेही को भनक तक नहीं लगने दी। वो हर तरह से कोशिश कर रहा था वैदेही की स्टडीज पूरी करने के लिए। देवांश अभी इस बात से अनजान था कि उनके साथ जो कुछ ये हो रहा था वो एक सोची समझी साजिश थी अर्थ देवान की। कोई है जो उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। इधर अर्थ ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। इधर ब्रेकफास्ट के दौरान अर्थ ने अपने दादाजी से बातें जारी रखी। ज्यादातर दादाजी ही फार्म हाउस पर होने वाली अपनी सेब, अंगूर और अखरोट की खेती को लेकर अर्थ से डिस्कस करते थे, जिनमें अर्थ सिर्फ जवाब दे रहा था। दादू अर्थ के इस रिजर्व नेचर से अच्छे से वाकिफ थे। वो कम ही बोलना पसंद करता था। दादू को खुद एक जमाना हो गया था अपने इकलौते पोते के चेहरे पर मुस्कुराहट देखे हुए। इधर अर्थ का हाथ बेचैन हो रहा था अपने फोन को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन दादाजी के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। अर्थ अपने दादू से बहुत प्यार करता था और जिस बात से उनके दिल दुखे वो बात अर्थ जानबूझकर तो नहीं कर सकता था। अर्थ ने अपने ऊपर कंट्रोल किया। अब तो अर्थ को अगर इंतजार था तो बस अपने फोन पर एक कॉल के आने का, क्योंकि इसके पहले तो दादू उसका फोन उसे वापस देने वाले नहीं थे। दादू भी किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी बात पर अड़े रहे। दादाजी का प्लान था कि वो अब अर्थ को लेकर वहां से अपने फार्म पर जाए। दादू ने फार्म के केयरटेकर को कॉल किया और बता दिया कि आज अर्थ भी उनके साथ आने वाला है। अर्थ भी अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ चुका था। लगभग 10 से 15 मिनट में अर्थ और दादा अपने फार्म पर पहुंच चुके थे। अर्थ वहां शेड में डले हुए सोफे पर इत्मीनान से जाकर बैठ गया। इधर दादू केयरटेकर से फार्म का जायजा ले रहे थे कि तभी अर्थ के फोन पर एक कॉल आया। दादू का चेहरा कंफ्यूज था क्योंकि वो अब तक भूल भी चुके थे कि उनकी पॉकेट में अर्थ का फोन है जो रिंग हो रहा है। अर्थ ने अपने दादू के नजदीक आते हुए कहा, दादू, इट्स माय फोन जो आपकी पॉकेट में बज रहा है। लेट मी चेक, इट माइट बी अ इंपॉर्टेंट कॉल। हो सकता है कबीर का कॉल हो। एक्चुअली उसकी मॉम की तबीयत खराब है, सो ही मस्ट बी इन नीड। अर्थ ने यह बहाना इस वक्त सिर्फ दादू से अपना फोन लेने के लिए बनाया था, जिसने असल में काम भी कर दिया। दादू ने अब अर्थ को ज्यादा परेशान नहीं किया। उन्होंने अर्थ का फोन उसे दे दिया। अर्थ ने जब देखा तो असल में कबीर का ही कॉल था। उसने फौरन फोन उठाया और वहां से एक कोना पकड़कर कबीर से बात करने में बिजी हो गया। अर्थ दादू से इस बात को अभी भी छिपा रहा था कि उसका परमार फैमिली को लेकर जुनून अभी भी बरकरार है। उसके दादू कभी नहीं चाहेंगे कि अर्थ इस सब में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद करे, जबकि अर्थ की जिंदगी पहले से ही बर्बाद थी और अब उसे सुकून एक ही हालत में आने वाला था परमार फैमिली को बर्बाद करने के बाद। कबीर ने अर्थ के हेलो बोलते ही उसे बताया, अर्थ, आई हैव समथिंग अर्जेंट टू टेल यू। पक्का सुनकर तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। अर्थ ने खुश होते हुए कहा, टेल मी व्हाट। कबीर ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अर्थ, देवांश के 2 विला की नीलामी हो रही है आज। एंड गेस व्हाट, मैंने वहां हमारा आदमी बिडिंग के लिए लगाया हुआ है। कीमत कोई भी हो, उन्हें खरीद ही लेगा। इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। अर्थ ने खुश होते हुए जवाब दिया, गुड, लेट मी नो, अगर मेरी जरूरत हो तो मैं आज ही वापस आ जाऊंगा। कबीर ने अर्थ को अश्योर करते हुए कहा, डोंट वरी अर्थ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कबीर यहाँ है। यू एंजॉय योर वीकेंड, मैं सब संभाल लूंगा। कबीर के ये शब्द सुनने के बाद अर्थ रिलैक्स हो गया।
कॉल रखने के बाद अब अर्थ ने कबीर की भेजी हुई वैदेही परमार की फोटोज चेक करने के लिए अपना व्हाट्सएप खोला। क्या सच में अर्थ के सामने आने वाला है उस लड़की का चेहरा जिसकी उसने अनजाने में जान बचाई है? क्या होगा जब अर्थ को इस सच का पता चलेगा? क्या चाल चलेगा अर्थ आगे परमार फैमिली से बदला लेने के लिए? जानिए डेडली ऑब्सेशन के आगे के भाग में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।